अभी 2022 में उत्तराखंड में चुनाव है। पूरे देश में जो कांग्रेस की परिस्थितियां हैं, क्या उस परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस पार्टी जीतने में सक्षम है? देखिए, कांग्रेस हमेशा इस देश की रीढ़ रही हुई है। और देखिए, कोई भी कहीं पर भी आप कोई भी काल निकाल लें, किसी भी कालखंड में 10-10 साल के अगर कालखंड में आप देख लें तो 70 साल के बाद भी मेरे को ये समझ में आया कि जिस तरफ यूथ जाता है, क्योंकि 62 से 64% के तरफ यूथ है, वो यूथ जाता है, उस तरफ जो है जनता झुकती है। मैं ना इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपके पास 1 मिनट है ना, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ, समझना भी चाहता हूँ। आप इसको यूँ करके लगे, एक छोटी सी लघु कथा के रूप में आप इसे यूँ मान लीजिए कि एक भूमि थी, एक व्यक्ति के पास एक भूमि थी, वो किसी के कब्जे में थी और भूमि बहुत लोगों के सपोर्ट से वो कब्जे से अपनी भूमि को बाहर लेके आ जाता है। उसका एक बच्चा होता है, उसको बच्चे को वो पालता है, पोसता है, उसको अच्छे कपड़े देता है, अच्छी शिक्षा देता है, उसके लिए अच्छे स्कूल बनाता है, अच्छे अस्पताल बनाता है, उसके लिए अच्छी फैक्ट्रियाँ बनाता है। धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता है, धीरे धीरे से बचपने से युवा होता है और फिर दहलीज पर आता है। तो उस दहलीज पे आने पर बच्चे के दिल में बहुत सारी, आप समझ लें कि अपेक्षाएं होती हैं। हर कोई बाप अपनी अपेक्षा, हर कोई पिता अपनी अपेक्षा पे पुत्र के कभी भी 100% खरा नहीं उतर सकता। ये सबके साथ होता है। अब ये युवावस्था में आया, एक भूमि जो कुछ भी थी वो भूमि आज उर्वरक हो गई। उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी फैक्ट्रीज, बहुत से स्कूल, बहुत से अस्पताल, बहुत सी रिसर्च सेंटर, बहुत कुछ झंझावातों के पास बाद वो युवा बड़ा होता है। अब अचानक एक सफ़ेद घोड़े में सवार एक घुड़सवार आता है, उसके पीछे कुछ अमीरों के द्वारा प्रायोजित एक बहुत अच्छी सोने की बग्गी होती है और वो व्यक्ति उस युवा से कहता है कि तेरे पिता ने तुझे कुछ नहीं दिया, तू मेरे साथ बग्गी में बैठ, आज मैं तुझे दिखाता हूँ। और वो उसको बग्गी में बैठा लेता है। बग्गी में बैठा करके वो वाइट कॉलर्ड जो है सारी चीज़ें, उजाला जहाँ जहाँ उजाला होता है वहाँ वहाँ उजाला की तरफ उसको लेकर के चलता है। बग्गी में बैठा वो युवा वो ये देख तो रहा था कि यार ये फैक्ट्री तो मेरे पिता ने लगाई थी, इसमें तख्ती किसी और की कैसे लग गई, ये स्कूल तो मेरे पिता ने बनाया था, ये अस्पताल तो मेरे पिता ने बनाया था, लेकिन तख्ती किसी और की लग गई। खैर, वो अच्छे भविष्य की आँख में आस में अपनी आँखों को बंद कर करके उसके साथ बग्गी में चलता रहता है। धीरे धीरे कर करके 5 साल बीतते हैं। उसकी थोड़ी सी आँख खुलती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फिर अपनी आँख बंद करता है। उसे फिर लगता है कि शायद मैं एक और अच्छे भविष्य की तरह, ये मुझे जो बग्गी में बैठा हुआ ये जो भी जगलर, मैं उसे जगलर बोलूँगा, ये सवार है, मुझे और आगे बहुत बड़े जगह ले आएगा। वो लिहाजा अपने पिता की तरफ से आंखें मूंद लेता है और एक अंधे भविष्य की तरफ चलता चले जाता है। 7वां साल आता है, उसको लगना लग जाता है कि यार अंधेरे में घुसने लग जाते हैं। तो वो पूछता है कि भाई ये इतना अंधेरा क्यों है? वो जैसे ही पूछता है वैसे कहता चुप रहे। उसे डरा धमका करके उससे कहेगा अगर तू वहाँ जाएगा तो वो तुझे मारेगा, वहाँ जाएगा तो वो मारेगा, लिहाजा तू चुपचाप मेरे साथ बैठा रहे। तो वो भी अपने अच्छे भविष्य की तलाश में कनखियों से सिर्फ अपने पिता को देखता है ऐसे कर करके, लेकिन फिर उसके साथ, उस जगलर के साथ बैठते हुए चला जाता है। जाते जाते अंधे, बहुत अंधे मोड़ पर जब वो पहुंच जाता है तो उसको वो कहता है ये देख मेरा उजाला। तो वो क्योंकि उजाला भूल चुका था वो, तो उसे वो बल्ब भी उजाले नजर आने लगते हैं। दरअसल इस समय देश की परिस्थिति ऐसी ही है। मैं ये सब कह रहा हूँ इस देश के युवाओं से, इस राज्य उत्तराखंड के युवाओं से, कि आप अब तो कम से कम अपनी आंखें खोलो। जो बेरोजगारी की स्थिति आज इस उत्तराखंड में, पूरे देश में हो गई है, उत्तराखंड में हो गई। किसान आंदोलन पर उतारू हैं, कई लोगों की जॉब चले गए, लोग अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, लोग बिजली के बिल तक देने की स्थिति में नहीं है, बच्चों को पढ़ाना। तो दुर्भाग्य से अगर कोरोना नहीं होता, इसे आप समझ लीजिए कि वो पिता अगर सब कुछ, इसका सब कुछ चल रहा हो, वो एकदम जाकर के रुक जाए तो एक परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया वो क्या करेगा? और उस पर आप उनको जुमले देते जाएं तो मैं ये समझता हूं कि एक दिन इन युवाओं को, इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना ही पड़ेगा। हम ठीक इस समय वैसी स्थिति में हैं, कांग्रेस ठीक इस समय वैसी स्थिति में है। कांग्रेस को भी, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को भी अब अपनी ये जितना जो, देखिए
थोड़ा सा दुर्भाग्य मैं इसमें कहूँगा। और इस चीज़ पर नज़रिया जरूर रखना चाहिए मेरे को। 27 साल कांग्रेस में हो गए, मैंने NSUI यूथ कांग्रेस से लेकर के आया, मैं ऊपर से पैराशूट से उतरा हुआ आदमी नहीं हूँ। मैंने छात्र संगठन में उत्तराखंड आंदोलन से लेकर तमाम चीज़ों से बैठ कर करके मैं यहाँ आया हूँ। मेरा पिता मेरी माँ बहुत बड़ी नेता नहीं रही है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पर भी थोड़ा बदलाव करना अपने आप में ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी है। जहाँ लोग सालों से जमे पड़े हैं वो अपने अनुभव का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। उनको पार्टी और नए जनरेशन जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है उसका उभरना बेहद ज़रूरी है। अगर ये प्रयोग उत्तराखंड के अंदर से शुरू हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी जो सेकंड लाइन जो बड़ी आतुर है आने के लिए फ्रंट पे, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को भी फायदा होगा और यहाँ सरकार निश्चित रूप से हमारी लौटेगी। आपके बारे में बड़ी चर्चा है आजकल कि आपसे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं आप। समझा नहीं, किससे? आप पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं कांग्रेस का सदस्य रहा हूँ, मैंने इतने साल कांग्रेस के साथ अपने जीवन के बिताए हैं। मैं कांग्रेस में नहीं रहना चाहता हूँ। चर्चा बहुत है आजकल शहर में कि ललित जोशी जी जो आने चुनाव में वो आप पार्टी से चुनाव लड़ने की पूर्ण तैयारी में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा सत्य नहीं है। देखिए, जनता सब जगह जनार्दन होती है। हमने कुछ चीज़ें, मैं ये आज मानता हूँ कि कुछ चीज़ें देश काल परिस्थिति और कुछ चीज़ें जो इंसान को पैदा किया है उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो भगवान ने बनाया होगा। फिलहाल मेरी कांग्रेस पार्टी, मैंने 27 साल अपने जीवन के मैं कांग्रेस के साथ बिताए हैं। बाकी देखिए, किस्मत है, इसी कांग्रेस में के अंदर रह करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की इच्छा है। आपसे एक आखिरी सवाल, आए दिन युवा को आगे लाइए, युवा का दौर है, युवा ये करता है, बातें कही जाती हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो युवा को दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न और खुलेआम बोल रहा हूँ। कांग्रेस के जो नीति निर्धारक हैं उनको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये प्रयोग ही सही, चाहे इस प्रयोग में उनको आज असफलता जरूर मिले, लेकिन देखिए, अब हमारे जितने जो बड़े लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। पार्टी के अंदर एक मार्गदर्शक और दूसरों के लिए रास्ता, अपने अनुभव का लाभ सिर्फ और सिर्फ अपनी राजशाही चलाने के लिए नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को भी इस तरफ देखना चाहिए। कांग्रेस को इस चीज़ से बहुत लाभ होगा, इसलिए मैं सजेशन देना चाहता हूँ। अभी नए प्रभारी महोदय आए हैं, हमने उनको, मैं एक लेटर लिखा है उनको भी, मैंने इस बात को अपनी इस चीज़ से उनको इंगित कराया है। आप देखते हैं, हम देखते हैं कि कांग्रेस इसको किस तरीके से लेगी। तो ये थे हमारे संग ललित जोशी जी, जिन्होंने हमारे साथ वार्ता कर अपनी बातें रखी। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हालदवानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।